नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लाभ और हानि के उन प्रश्नों को हल करेंगे जिसमें कि अगर विक्रय मूल्य में भी कुछ परसेंट का कमी कर दिया जाए तो शुद्ध लाभ कितना प्राप्त होगा। तो आइए देखते हैं। जैसा कि प्रश्न दिया है कि एक टी शर्ट 750 रुपये में बेचकर राठी 25% का मुनाफा कमाता है। अगर बिक्री मूल्य 4% से कम हो जाता है तो मुनाफे में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। तो देखिए प्रश्न में यहाँ कहा क्या रहा है कि एक राठी जो व्यक्ति है वो किसी वस्तु को 750 रुपये में बेचता है तो 25% का मुनाफा होता है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया है कि हम लोग जब एक ही वस्तु पर पूरी लेन देन करें तो हम उसका क्रय मूल्य मान लेते हैं 100। तो इसलिए इस कंडीशन में हमने माना कि जो टी शर्ट है उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 100% या 100 रुपये। तो इस पे राठी ने लाभ कमाया 25% का। तो जब 25% का लाभ कमाया तो यहाँ विक्रय मूल्य हो जाएगा 100 में 25 बढ़ के 125। लेकिन अब क्या कह रहा है कि अगर बिक्री मूल्य 4% कम हो जाती है, मतलब कि जो उसको 125 का माल बेचना था उसमें अगर 4% की कमी कर दी जाती है, तो पहले हम 125 का 4% निकाल लें तो 125 गुणित 4 बटे में 100 हो जाएगा। तो 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, 4 से 4 कट गया तो बचा 5। मतलब कि 125 में 4%, मतलब जिसका संख्यात्मक मान 5 है कि हम कमी कर दें, 5 की हम कमी कर दें तो ये हो जाएगा 120। तो अब हम अगर शुद्ध लाभ निकालें तो वस्तु का क्रय मूल्य था 100 और विक्रय मूल्य हो गया 120। तो यहाँ पर देख रहे हैं मुनाफा हो रहा है 20 रुपये का और क्रय मूल्य है 100 रुपये। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हम गुणा कर देंगे तो 100 से 100 कट गया तो यहाँ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट आ गया 20% का, और आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। तो देखिए प्रश्न में क्या दिया था कि उसके विक्रय मूल्य में तक तो आप समझ गए होंगे, लेकिन इसमें फिर यहाँ जो कमी दिया था 4% वो इसमें करना है कि इसमें यही आपको ध्यान देना है कि विक्रय मूल्य दिया है, मतलब कि विक्रय मूल्य जो उसको बेचेंगे कमी कर दिए। तो ये प्रारंभिक स्थिति और ये अंतिम स्थिति दोनों की तुलना कर दिए और हमारा आंसर आ गया। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है कि अगर एक वस्तु की लागत मूल्य पर 20% का लाभ है तो इसकी विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत गणना कीजिए। मतलब कह रहा है कि एक वस्तु का लागत मूल्य पर 20% का लाभ है। तो लागत मूल्य जिसका मतलब हम जानते हैं सीपी जो 100 माना जाता है हमेशा, पर विक्रय मूल्य 20% लाभ है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120। तो कह रहा है कि इसी लाभ की गणना हमें विक्रय मूल्य पर करनी है। देखिए होता क्या है कि जब हम लाभ निकालते हैं तो लाभ बराबर होता है लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणित 100। तो ये तो फॉर्मूला होता है लाभ प्रतिशत का। तो ये जो लाभ निकलता है ये निकलता है हमारा क्रय मूल्य पे, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ की गणना कीजिए। मतलब कि जो लाभ यहाँ 20 रुपये का हो रहा है वो आप क्रय मूल्य पे न करके विक्रय मूल्य 120 पर करिए, यही क्वेश्चन में कह रहा है। अब बाकी सब ऐसे रहेगा। तो 20 से 120 काटेंगे 6 बार में कटेगा और यहाँ आ गया 100/6 और काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और ये 50 बार में
तो बराबर आ गया 50/3। तो अब देखिए हम जानते हैं जब 3 से 50 को काटेंगे तो ये 16 बार में कटेगा, 16 तियाँ 48, और 16 से मिलता जुलता ऑप्शन एक यही है। इससे इसको आप टिक लगा सकते हैं, या जिसको भाग नहीं आ रहा है तो मैं एक बार बता देता हूँ। 3 से 50 में जब भाग देंगे तो 16 बार में जाएगा, 16 तियाँ 48 आया 2, फिर दशमलव लगाएं 0 हो गया, 3 छक 18 बचा 2, फिर इसी तरीके से फिर आगे बढ़ता जाएगा और इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न में क्या कह रहा था कि अगर वस्तु पे जो लाभ हो रहा है वो तो क्रय मूल्य पर हो रहा है, लेकिन इस लाभ को हमें विक्रय मूल्य पर निकालना है ना, प्रश्न में जैसा कि दिया गया है। तो जब लाभ को हम विक्रय मूल्य पर निकालेंगे तो इस बटे में क्रय मूल्य की जगह बस विक्रय मूल्य कर देंगे और हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न में। तो अगला प्रश्न जैसा कि दिया गया है और वैसे ही प्रश्न है जैसा अभी हमने सॉल्व किया कि एक वस्तु को बेचकर एक आदमी अपने विक्रय मूल्य का 25% लाभ कमाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस प्रश्न में कहा क्या रहा है कि एक व्यक्ति जो वस्तु बेचता है और बेचने पर उसे 25% का लाभ होता है ना। तो इस 25% को अगर हम भिन्न में बदलें तो परसेंटेज हटाने पर 25 और बटे में 100 आ जाएगा, और छोटा करें तो 25 से कम 25, 25 चौका 100। तो 25% बराबर 1/4, ये आप याद भी कर लीजिएगा क्योंकि बहुत से प्रश्नों में इसका आप सीधा यूज करेंगे। अब देखिए हम जानते हैं कि लाभ बराबर परसेंटेज लाभ बराबर होता क्या था कि लाभ बटे में क्रय मूल्य, ठीक ये होता है, माने ऊपर वाला चीज़ लाभ होता है और बटे में क्रय मूल्य होता है। तो ये एक जो है ये तो हमारा प्रॉफिट है, लेकिन ये जो प्रॉफिट ज्ञात किया गया है ये विक्रय मूल्य पर ज्ञात किया गया है, मतलब कि ये हमारा नीचे एसपी है विक्रय मूल्य, जैसा कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में किया था। तो हमें एक्चुअल लाभ ज्ञात करना है, मतलब कि क्रय मूल्य पर जो निकलता है वह ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले हम क्रय मूल्य निकाल लें। तो हम जानते हैं कि विक्रय मूल्य एसपी बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो विक्रय मूल्य का मान है 4, क्रय मूल्य हमको ज्ञात ही करना है और लाभ है 1 का, तो 4 इस साइड होके माइनस हो जाएगा, तो क्रय मूल्य हमारा आ जाएगा 3। तो क्रय मूल्य 3 है, अब प्रॉफिट है 1 का, तो यहाँ से परसेंटेज लाभ निकाल लेंगे। तो पर लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणते 100, तो 100/3 आ जाएगा। अब 3 से 100 को काटेंगे तो ये भी आप ध्यान रख लीजिए कि ये हमारा डायरेक्ट आता है 33 दशमलव या 33 सही 1/3, या इसको दूसरे रूप में कहते हैं 33.33%। याद मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गणित में चीज़ों को याद तो नहीं करना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें जो हमेशा यूज आती हैं उनको ध्यान रखें। देखिए जैसे 3 से हम 100 को भाग देकर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो 3 त्रिका 9 बचा 1 0, फिर 3 त्रिका 9 बचा 1, अब दशमलव लगाएंगे 0, फिर 3 त्रिका 9 बचा 1, तो देखिए फिर करेंगे 3 ही आएगा। तो इस तरीके के मान जो कुछ सिंपल हैं इसको आप याद ही कर लेंगे तो आपको भविष्य में अच्छा रहेगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, जो कि एक अलग टाइप है जिसमें कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर किया जाएगा। तो देखिए इस प्रश्न में क्या कह रहा है कि 15 पेनों का क्रय मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कि इस प्रश्न में भाइयों जो 15 पेन का क्रय मूल्य, मतलब कि जब हम पेन खरीदेंगे 15 तो उसका पैसा 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है।
तो क्रय मूल्य हम जानते हैं कि इसको हम लिखते हैं CP। तो 15 CP बराबर हम लिखेंगे 20 SP। और यहाँ से जब हम SP बटे CP निकालेंगे, मतलब इस CP को SP के बटे में लाएंगे, तो ये हमारा 20 इस साइड आ जाएगा। तो 15 बटे में 20 और सिंपल करेंगे तो 5 तियाँ 15 और 5 चौका 20, मतलब कि 3 बटे 4। CP हमारा 4 आ गया अनुपात और SP आ गया 3 अनुपात। अब आप ये बताइए कि CP जो कि क्रय मूल्य है, इसको हम 4 रुपये इसको रुपया समझ लेते हैं। 4 रुपये हम खरीद के लाते हैं और 3 रुपये में बेचते हैं, तो बताइए लाभ होगा कि हानि? ऑब्वियसली हानि ही होगा। तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ हानि। तो पहला प्रश्न का आंसर तो ये हो गया कि हानि हो रहा है। अब कितने का हो रहा है इसका परसेंटेज निकाल लें। तो देख रहे हैं कि 1 अनुपात का हानि हो रहा है। क्रय मूल्य है 4 गुणित 100, तो 4 से 100 को काटेंगे तो आएगा 25% लॉस, मतलब कि इस सौदे में 25% का घाटा हो रहा है इस प्रश्न के हल में। तो इस तरीके से प्रश्न हल हो गया कि 15 पेन का क्रय मूल्य 20 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हो गया। तो यहाँ से हमने विक्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य का अनुपात निकाल लिया। फिर अपने तर्क शक्ति के आधार पर देखा कि यहाँ क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य कम है, तो हमको हानि ही हो रहा है। तो इसलिए इसका आंसर हानि में 25% सॉल्व करने पर आएगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न और आज के वीडियो लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि दिया गया है कि यदि 50 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 42 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये भी सेम उसी तरीके से क्वेश्चन लगेगा। आइए इसको देखते हैं। कह रहा है 50 पुस्तकों का विक्रय मूल्य, मतलब कि 50 पुस्तक का विक्रय मूल्य अर्थात कि SP बराबर है 42 वस्तु के क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब कि CP। तो उसका क्वेश्चन में मैंने SP बटे CP निकाला था, तो हो सकता है आपके मन में डाउट हो सर कि CP बटे SP निकालिए। तो हम इसको ऐसे करेंगे। तो यहाँ पे CP जब SP इसके बटे में करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, SP इसके बटे में किए तो 42 इधर आएगा 50 के बटे में, 50 बटे 42। इसको और अगर काटें तो 2 से 50 काटेंगे 25 और 2 से 42 काटेंगे तो 21। तो ये हमारा आ गया 25 बटे में 21। तो इस कंडीशन में देख रहे हैं कि CP का जो मान है वो 25 है और SP का मान है 21। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 4 अनुपात की कमी है। 4 अनुपात की कमी है तो मतलब यहाँ पे लॉस अर्थात हानि हो रहा है। तो इसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, हानि बटे क्रय मूल्य, क्योंकि यहाँ शुद्ध लाभ पूछा है, लाभ या हानि। क्रय मूल्य है 25 और परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर दिए तो 25 चौका 100 और 4 में 4 का गुणा किए तो 16% का लॉस आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रश्न में देखिए हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने डायरेक्ट वस्तु के क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य के बराबर कर दिए और बराबर करने पर दोनों का अनुपात हमने ज्ञात कर लिया, तो हमको लॉस पता चल गया। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आज के वीडियो लेक्चर में बताए गए सभी सवाल आपको समझ में आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे आने वाले सभी प्रश्नों का हल दिखने में आसानी रहे। कोई भी प्रश्न में दिक्कत आए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। न समझ में आने की दशा पर उस क्वेश्चन के लिए हम लोग लाइव सेशन में मिल लेंगे एक टाइम निश्चित करके। उसके साथ साथ कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता तो आप उसको ही पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।